जय श्री कृष्णा। गीताधाम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज अपन क्लास 9th का टॉपिक नंबर 7 त्रिभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? ए बी सी और डी बी सी समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए, ये और ये भुजा बराबर है, ये और ये भुजा बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ABD ये पूरा एंगल ABD बराबर है ACD, ये पूरा एंगल के बराबर है। हमें ये सिद्ध करना है। ABC और ABD समद्विबाहु त्रिभुज है, दो समद्विबाहु त्रिभुज है और एक ही आधार BC पर बने हुए, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल सिद्ध करना है। देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम एक रचना करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर देखो 5 का इस तरह से डायग्राम है। BC आधार है और AB बराबर है AC और BD बराबर है CD, ये बराबर है और हमें ये वाला एंगल इसके सिद्ध करना है। देखिए, सबसे पहले हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना में क्या करना है? A को D से मिलाया, A को D से मिलाया। देखिए, इस A को मैंने D से मिला दिया। A को किससे मिलाया? D से मिला दिया। अब देखिए, दो त्रिभुज बन गए। क्या बना? ABD, एक ये त्रिभुज, एक बन गया ACD, एक ये दो त्रिभुज। रचना में AD को मिलाती दो त्रिभुज बन गए। अब देखिए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, दो त्रिभुजों में देखें, एक तो है आपका ABD, एक है ACD। अब देखिए, दोनों त्रिभुज लिए। अब देखें, इस त्रिभुज की AB भुजा AC के बराबर, क्योंकि ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब ये इसके बराबर है। तो इस त्रिभुज की, ये आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज की AB भुजा इसकी AC के बराबर है, AB बराबर AC। अब देखें, इसमें देखो, ये क्या है? DB बराबर DC, DB बराबर DC। ये सब क्या है? दिया है, प्रश्न में दिया हुआ है, क्योंकि त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु दिया है। फिर इन दोनों में देखो, ये कौन सी है? उभयनिष्ठ। दोनों में, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, ये भुजा दोनों में काम आ रही है, तो लिखेंगे AD बराबर AD। क्या है? उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ है। देखिए, 3 कंडीशन आ गई, 1 2 3। सर्वांग सम के लिए 3 ही चाहिए, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD। किस नियम से? साइड नियम से दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। कौन सा कोण? ABD ACD। तो कोण ABD बराबर है कोण ACD। किस नियम से? CPCT नियम से। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम हो गए, और कोण ABD किसके बराबर हो गया? ACD के। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका, ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। देखिए, ABC, ये वाला त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। AB किसके बराबर है? AC के बराबर है। BA बिंदु D तक बढ़ाएगा। देखो, B को A
ए से गुजरते हुए कहाँ तक बढ़ाया गया, डी तक। और ए डी बराबर, ये देखिए ए डी ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर, ए बी के बराबर है। तो दर्शाइए कि बी सी डी एक समकोण है। बी सी डी ये वाला पूरा कोण एक समकोण त्रिभुज है, ये आपको दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डायग्राम बनाए। सबसे पहले देखिए ये बी, ये सी, ये डी और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी ए सी, और ये ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ए बी बराबर ए सी और ए बी बराबर ए डी, ये सब अपने प्रश्न में दे रखा है। और हमें ये सिद्ध करना है कि देखिए दिया क्या क्या है। सबसे पहले लिख दें दिया है, क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। और क्या दे रखा है, ए डी बराबर ए बी, ए डी बराबर ए बी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना कौन सा कोण, बी सी डी, कोण बी सी डी कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए सिद्ध करना से लिखेंगे तो देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दे रखा है, देखो ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, देखिए ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। अब देखिए ए बी बराबर ए सी दे रखा है, इसका मतलब बराबर भुजाओं के सामने कोण भी बराबर, बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर। देखिए ए सी के सामने कोण कौन सा है, बी, इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने ये कोण, यहाँ दे दो एक, क्या है, बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर। देखिए ए सी के सामने कोण है बी और ए बी के सामने कोण है एक, तो बन गया कोण बी बराबर कोण एक, समीकरण नंबर 1। क्या लिखेंगे, लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर से, किस नियम से लिखा हमने इसको, बी बराबर ए, मतलब ए बी और ए सी बराबर है, तो ए बी के सामने कोण एक और ए सी के सामने कोण बी, तो बी बराबर। इसी तरह आप देख लीजिए ए सी डी। अब एक ये त्रिभुज लें, ये त्रिभुज लें। अब देखिए त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में कौन सा, ए सी डी, ए सी डी में देखें। अब देखो ए सी के सामने, ए सी ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ए सी के सामने कौन सा कोण, डी, और ए डी के सामने कौन सा, यहाँ नंबर दे दो 2, क्या नाम दे दें 2। तो देखो ए सी के सामने ये भुजा, इसके सामने कौन ये डी, और ए डी के सामने कौन 2, तो कोण डी बराबर कोण 2, कोण 2, समीकरण नंबर 2। वही कंडीशन, बराबर भुजाओं के सामने, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एक क्या कह रहा है, 1 बराबर बी, कोण 1 बराबर कोण बी, और ये कह रहा है कोण 2 बराबर कोण डी। अब देखो इनको जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कोण 1 कोण 2 कोण बी कोण डी, कोण बी और कोण 1 और 2 दोनों जोड़ो, 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बी सी डी। देखिए बी 1 और 2 को जोड़ो
तो जोड़ा क्या बनेगा बी सी डी। तो 1 और 2 को जोड़ा कौन आया कौन बी सी डी। इधर आया कौन बी प्लस कौन डी। समीकरण नंबर 3 क्या आया समीकरण नंबर 3। अब देखिए त्रिभुज बी सी डी में देखिए बी सी डी ये पूरा त्रिभुज हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का ये पूरा त्रिभुज ले रहे हैं बी सी डी अंदर वालों को छोड़ दे। अब बी सी डी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो कौन बना कौन बी कौन डी और ये पूरा कौन देखिए कौन बी प्लस कौन डी प्लस ये पूरा कौन सा कहलाया बी सी डी। बी सी डी बराबर कितना होता है 180। कितना होता है 180। अब देखिए b प्लस डी को भी तो अपन क्या लिख सकते हैं बी सी डी। b प्लस डी समीकरण 3 से इस b प्लस डी को क्या लिख सकते हैं बी सी डी। तो लिखा कौन बी सी डी प्लस कौन बी सी डी बराबर 180। बी सी डी 2 टाइम्स ऑफ बी सी डी बराबर 180। तो 2 को इसके नीचे भेज दो कौन बी सी डी बराबर 180/2। तो बन गया कौन बी सी डी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। एंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था कि कौन बी सी डी बराबर कितना है 180 या नहीं 90 या समकोण ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखें आपका क्वेश्चन नंबर 7 ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए 90 डिग्री है और ए बी बराबर ए सी है। बी और सी ज्ञात कीजिए। कौन बी और सी ज्ञात करने हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए समकोण है। प्रश्न में कह रहा है ए समकोण ए बी सी ए समकोण है। हमें ज्ञात करना है कौन बी और कौन सी। हमें क्या कहा ए बी बराबर ए सी। हमें प्रश्न में क्या कहा ए बी बराबर ए सी। तो देखिए ए बी बराबर ए सी क्या है दिया है और क्या दे रखा है। अब देखिए ए सी के सामने कौन है बी और ए बी के सामने कौन सी। तो क्या मतलब हुआ कि कौन बी बराबर कौन सी। क्यों कि समान भुजाओं के या बराबर भुजाओं के समूह कौन ये किसके बराबर हुआ है बराबर भुजाओं के समूह कौन किस नियम से बराबर भुजाओं के समूह कौन भी क्या होते हैं बराबर। देखिए ए बी बराबर है ए सी। तो ए सी इसके सामने वाला कौन बी और ए बी के सामने कौन सी। तो कौन बी बराबर कौन सी। अब हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। तो क्या लिखेंगे कौन ए कौन बी कौन सी। त्रिभुज के कौन है ए बी सी तीनों का योग कितना होता है 180। ए का मान कितना दे रखा है 90। तो कौन बी प्लस कौन सी बराबर 180। 90 को उधर भेज दें तो कौन बी प्लस कौन सी बराबर 180 माइनस 90। तो देखिए कौन बी प्लस कौन सी बराबर कितने बचे 90। यहाँ से देखो बी को क्या लिख सकते हैं सी या सी को क्या लिख सकते हैं बी। तो मैंने सी को लिख दिया बी प्लस कौन बी क्योंकि दोनों बराबर है। ये दोनों क्या है बराबर। तो क्या बन गया 90। बी और बी 2 कौन बी बराबर 90 डिग्री। तो कौन बी बराबर 90/2 90/2 यानी 45 डिग्री। तो बी का मान भी 45 और कौन सी का मान भी 45। हमें यही पूछा प्रश्न में कौन बी व कौन सी के मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह देखिए लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। देखिए हम बना लें एक समबाहु त्रिभुज ए बी
सी समबाहु है, मतलब तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। अब हमें मालूम है ये भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण ये होगा ए, इसके सामने वाला कोण ए बी बराबर है तो इसके सामने कोण कौन सा होगा, कोण सी, और ए सी के सामने कौन सा होगा, कोण, देखिए ए सी के सामने कौन सा होगा, कोण बी। इसका मतलब क्या हुआ, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, क्योंकि सभी भुजाएं क्या बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सामने कोण बी बराबर, तो क्या लिखेंगे, बराबर भुजाओं, ये किस वजह से है, बराबर भुजाओं के सम्मुख, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हमें मालूम है, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण कौन सा, ए बी सी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। देखो ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर, तो सबको भी मैं ए लिख सकती हूँ, कोण ए बराबर 180। ए कितना हो गए 3, कोण ए बराबर 180, कोण ए बराबर 180/3, 180/3, कोण ए बराबर 3 छंग 18, कितने डिग्री आ गया, 60। ए किसके बराबर है, बी के, तो कोण बी बराबर भी कितना आ गया, 60 डिग्री, और बी किसके बराबर है, सी के, तो कोण सी भी कितना आ गया, 60 डिग्री। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह से आपकी प्रश्नावली 7.2 भी आज खत्म होती है।